2020 बहुत अजीब साल रहा है ना। इसने न जाने कितने ही लोगों को कितनी तकलीफ दी। किसी का काम छीन लिया, किसी का घर छीन लिया, किसी की शादी रोक दी और ना जाने कितने ही लोगों का दिल तोड़ दिया। और इन इतने सारे टूटे दिलों में एक मेरा दिल भी है। महीना था मार्च का, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई। सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। हाँ, मानती हूँ हमें अपने परिवार और अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका तो मिला, लेकिन कुछ हमारे अपने घर से दूर भी थे। उनसे दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। प्रखर, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, सॉरी, करती हूँ। इसी जून में हमारी शादी होने वाली थी और लॉकडाउन की वजह से शादी अगले साल के लिए पोस्टपोन हो गई थी। लॉकडाउन की शुरुआत तक तो सब ठीक ही था। हम कॉल, चैट्स और वीडियो कॉल पर बातें किया करते। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, हमारी बातों से लड़ाइयाँ होने लगी। कभी कभी तो गुस्सा इतना बढ़ जाता कि हफ्तों तक एक दूसरे से बात ही नहीं करते। लेकिन जब हमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आती, तो हम वापस बात करना शुरू कर देते। मैं जानती थी कि वो फ्रस्ट्रेट है मुझसे ना मिल पाने की वजह से, और मेरा भी बहुत मन करता था मिलने का। इसी फ्रस्ट्रेशन में हमारी फिर से नोक-झोंक हुई और इस बार दोनों ने ही बात करना बंद कर दिया। हफ्ते गुजर गए, ना मैंने उसे फ़ोन किया, ना उसने मुझे। लॉकडाउन भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। मैंने कई बार उसको कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके घर पर भी कॉल किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन उसका कॉल आया किसी दूसरे नंबर से, और उसने बस यही कहा, हेलो दीप्ति, मैं प्रखर तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या कल शाम तुम मुझे पार्क में मिल सकती हो? मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतने दिनों से। और फ़ोन कट गया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक ही नहीं की। अगले दिन मैं पार्क में चली गई। मैं बहुत खुश थी। आखिर इतने महीनों बाद प्रखर से मिलने का मौका मिला था। वो मुझे वहीं बेंच पर बैठा मिला, सर नीचे करके, जैसे बहुत कुछ सोच रहा हो। मैं पास गई और कहा, हाय। हे, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अगले कुछ सवाल यही होंगे कि इतने महीने तुम कहाँ थे, कॉल क्यों नहीं किया, फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। इसलिए सोचा सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सब ठीक तो है ना? काश काश सब कुछ ठीक होता। दीप्ति, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और हमारा रिलेशनशिप अब यहीं ख़त्म। कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ बहुत ही सोच समझ कर कह रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई। मेरी जॉब भी चली गई। घर चलाने के लिए कर्ज में डूब गया हूँ। अब शायद घर भी नहीं रहेगा। और अब तुम ही बताओ कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब तुम मुझे सही समझो या गलत, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब सब ख़त्म हो गया। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? हमने एक दूसरे के साथ पूरा फ्यूचर इमेजिन कर लिया था, और तुम्हारे इस सपने को कैसे तोड़ देता। हम साथ मिलकर कोई तरीका निकाल लेंगे। मैं अपने पापा से बात करूंगी, वो हेल्प कर देंगे। मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। हमारा साथ यहीं तक था, और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और प्रखर बिना मेरी बात सुने उठकर चला गया।
उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी भी। शायद ये मेरी ही गलती थी, जिसके साथ मैं जिंदगी जीने का सपना देख रही थी, जिसके साथ हंसी मजाक लड़ाइयाँ कर रही थी, उसके दुख को जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। वो किस दर्द से गुजर रहा है कभी समझी ही नहीं। असल में खुदगर्ज तो मैं हूँ और इल्जाम इस साल पर लगा रही हूँ।